हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मीनाक्षी फैशंस। इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ में आज की जो बैकनेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वही शेयर करूंगी 34 साइज में। तो चलिए सबसे पहले ब्लाउज का मेजरमेंट देखते हैं। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच की, शोल्डर लेंगे 5 इंच और आर्मोल यहाँ पर लेना है 5.5 इंच। 34 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर। जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच और 5 इंच। अब यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई लेना है 2 इंच, गले की लंबाई लेंगे 10.5 इंच। सबसे पहले यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में नीचे से 3 इंच पर एक निशान को लगाना है और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हुए चौकोन से 1 इंच थोड़ा बाहर निकालेंगे और इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड में रखा है। जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लग जाती है। चॉक से इसे आपको डार्क करना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ पर गले की कटिंग करना है। कट यहाँ पर मैंने इस तरह से कर लिया है। दोनों ही साइड में चौक का इस तरह से निशान को बनाते हुए अब यहाँ पर बीच में से एक कट लगाएंगे। उसके बाद में सबसे पहले जो ब्लाउज है, ब्लाउज का जो कपड़ा है उसे सीधा रखते हुए अस्तर को रखेंगे और उसके बाद में रखना है डिज़ाइन को। बीचों बीच में पिन को लगा लेना है और उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो जहाँ पर हमने चौक का निशान लगाया है उसी आकार में आपको सिलाई को लगाना है। गले की सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है, जिससे क्या होगा कि हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग यहाँ पर हो गई है। कॉर्नर पर कट को इस तरह से लगाते हुए अब ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करना है। जब भी आप गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाओ आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को सीधा करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो गला है तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले गले में एक फिनिशिंग सिलाई को लगाएंगे। गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ब्लाउज़ को उल्टा कर लेना है और अस्तर और ब्लाउज़ दोनों को ही यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर मैंने अस्तर और ब्लाउज को जोड़ लिया है। अब ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। अब सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच की रखी है और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रायंगल्स बनाना है और दोनों ही तरफ से फोल्डिंग करते हुए एक सिलाई को लगाना है और इसी तरह से यहाँ पर मैंने
सभी डिज़ाइन को बना लिया है। अब इसे अलग अलग पीसेस में कट करेंगे। कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। तो इस तरह से मैंने कटिंग यहाँ पर कर ली है। और यहाँ पर जो डिज़ाइन हमने बनाए हैं उसी का अब यूज़ करेंगे। तो ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और उसके बाद में अब डिज़ाइन को इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई को लगाते जाना है। बिल्कुल पास पास में डिज़ाइन को इस तरह से बनाना है। इसकी जो गैप है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखते हुए। तो इस तरह से मैंने एक साइड में जो साड़ी का जो कपड़ा है उसी का यूज़ करते हुए मैंने डिज़ाइन यहाँ पर बनाए हैं। गले में डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो डिज़ाइन है तो उसे साइड में रखेंगे और यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ का ही कपड़ा लिया है जिसकी यहाँ पर डोरी निकालेंगे। एक सिलाई को यहाँ पर लगाने के बाद में इस तरह से कपड़ा आपको कट कर लेना है और उसके बाद में फिर यहाँ पर डोरी को निकालना है। अब यहाँ पर चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3.5 इंच की रखी है और जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो इस तरह से लटकन के ऊपर में आपको डबल सिलाई को लगाना है और दोनों ही लटकन को इस तरह से बना लिया है। अब यहाँ पर इसे इस तरह से लेंगे और बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर सिलाई से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी एक ही सिलाई लगाई है। उसके बाद में अब जो यहाँ पर डिज़ाइन हमने बनाए हैं तो डिज़ाइन का लुक और भी अच्छा दिखने के लिए लेस का यूज़ करना है और लेस आपको इस तरह से लगाना है जो हमने नीचे की डिज़ाइन बनाई है तो उसका जो कपड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाए। इसी तरह से आपको गले में लेस को लगाना है। तो जब भी आप इस तरह से डिज़ाइन बनाओ तो उसमें जो लेस है वो चौड़ाई में ज़्यादा रहना चाहिए, वही लेस को लगाना है। लेस के ऊपर में इस तरह से मैंने एक सिलाई को लगा लिया है। ब्लाउज की फिनिशिंग और भी अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर मैं लेस के ऊपर में डबल सिलाई कंप्लीट करूँगी और साथ में लेस गोल्डन कलर की है तो ऊपर का जो धागा है वो भी आपको चेंज करना है और वहाँ पर भी आपको गोल्डन धागा ही यूज़ करना है। डबल सिलाई यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। पीछे के टक्स की जो लंबाई है वो यहाँ पर मैंने 5 इंच की रखी थी। दोनों ही टक्स के ऊपर में सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में जो यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाई थी तो उन्हीं डिज़ाइन के ऊपर में मोती का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मोती आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा साइज भी ले सकते हैं। तो मीडियम साइज के मोती यहाँ पर मैंने लिए हैं गोल्डन कलर के। और इसी तरह से ना सभी डिज़ाइन के ऊपर में आपको मोती को अटैच कर लेना है। उसके बाद में ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।